गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो वर्ड्सवर्थ हम लोग कवर कर रहे थे एंड वर्ड्सवर्थ के बारे में मैंने आपको बताया था कि अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट्स वर्ड्सवर्थ के बारे में रह गए हैं। ठीक है, तो आइए हम जान लेते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को। 1805 में ही फिनिश्ड हिज पोम टू कॉलरिज। 1805 में जो वर्ड्सवर्थ होते हैं ये एक अपनी पोएम को फिनिश करते हैं जिसका नेम होता है पोएम टू कॉलरिज। ठीक है, पोएम टू कॉलरिज को, यानी कि ये जो इनकी पोएम है ये कॉलरिज को डेडिकेट इन्होंने की होगी, इसीलिए इसका नेम है पोएम टू कॉलरिज। ठीक है, तो वो ये कंप्लीट करते हैं, फिनिश कर लेते हैं। कब फिनिश कर लेते हैं? 1805 में फिनिश कर लेते हैं। बट रेफ्यूज टू पब्लिश, लेकिन मना कर देते हैं पब्लिश करने से इसको अंटिल ही वुड कंप्लीट द रेक्ल्यूज, जब तक कि द रेक्ल्यूज जो इनका वर्क है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, वो भी लिख रहे होते हैं तो वो कंप्लीट नहीं होता है, इसीलिए जो पोएम टू कॉलरिज को पब्लिश नहीं करते हैं, मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं कि अभी हम उसको पब्लिश नहीं करेंगे, पहले द रेक्ल्यूज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कि एक लॉन्ग पीस फॉर विच द पोएम टू कॉलरिज वुड बी ए प्रॉलॉग। ठीक है, लॉन्ग पीस वर्क है। आगे लिखा है कि इन 1810 वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वर इस्ट्रेंज्ड ओवर द लेटर्स ओपियम एडिक्शन। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो लेटर ओपियम एडिक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज से एसोसिएट, वो आपका 1810 में आपको याद रखना है। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट है, इन 1813 ही वॉज अपॉइंटेड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स। 1813 में वर्ड्सवर्थ अपॉइंट हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स के हम कह सकते हैं पोस्ट पर फॉर वेस्टमोरलैंड। वेस्टमोरलैंड में अ सिविल पोजीशन, जो कि सिविल पोजीशन होती दैट पेज हिम। ठीक है, एक सिविल पोजीशन जो इनको पे करती है सैलरी ऑफ अबाउट 400 पाउंड्स पर ईयर, मतलब एक साल में 400 पाउंड्स इनको मिलता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स के पोस्ट पर ही होते हैं, 1830 में बनते हैं। ठीक है, ही एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग डोरोथी। ठीक है, इनकी ये और इनकी फैमिली डोरोथी वर्ड्सवर्थ ये रीडल माउंट में शिफ्ट हो जाते हैं। मूव टू रीडल माउंट एम्ब्लेसाइड। एम्ब्लेसाइड के आसपास होता है राइडल माउंट, यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाते हैं, रीडल या राइडल जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। बिटवीन ग्रासमेयर एंड रडल वाटर, जो रडल वाटर एंड ग्रासमेयर के बीच में होता है रडल माउंट। ठीक है, याद रखना है। आगे लिखा है अमंग डेल्समैन इन कुंबरलैंड, जो डेल्समैन के बीच में कुंबरलैंड में होता है। वेयर ही स्पेंट द रेस्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ एंड 50 ईयर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स से अपनी लाइफ के यहाँ पे स्पेंड करते हैं। कहाँ पे स्पेंड करते हैं? क्वेश्चन भी बनता है कि 50 ईयर्स जो लास्ट फेज के हैं वर्ड्सवर्थ के लास्ट के, वो कहाँ पर स्पेंड करते हैं? तो वो स्पेंड करते हैं डेल्समैन में, कुंबरलैंड में डेल्समैन पड़ता है। ठीक है, आगे लिखा है कि इन 1814 वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड द एक्सकर्जन। 1814 में वर्ड्सवर्थ द एक्सकर्जन को पब्लिश करते हैं एज द सेकेंड पार्ट ऑफ द 3 पार्ट वर्क द रेक्ल्यूज। देखिए, अभी रेक्ल्यूज की बात आई थी कि रेक्ल्यूज जब तक नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक ये पोएम टू कॉलरिज को पब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो आपका एक्सकर्जन इन्होंने 1814 में पब्लिश किया था ना, वो एक्सकर्जन रेक्ल्यूज का ही पार्ट है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि रेक्ल्यूज का ही पार्ट है एक्सकर्जन। रेक्ल्यूज एक 3 पार्ट वर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्ल्यूज एक 3 पार्ट वर्क है, उसी का सेकेंड पार्ट है द एक्सकर्जन। ठीक है, आगे लिखा है कि इवन दो ही हैड नॉट कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट, यहाँ तक कि फर्स्ट पार्ट को और द थर्ड पार्ट को इन्होंने कभी कंप्लीट ही नहीं किया, इसीलिए जो रेक्ल्यूज है ना वो इनका अनफिनिश्ड वर्क माना जाता है। वर्ड्सवर्थ का अनफिनिश्ड वर्क क्या है? द रेक्ल्यूज है। ठीक है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको कि जो इनका रेक्ल्यूज है वो अनफिनिश्ड वर्क है वर्ड्सवर्थ का। आगे लिखा है कि इन 1829 डोरोथी वर्ड्सवर्थ कम्स डाउन। अब उनकी तबीयत यहाँ से बिगड़ती है डोरोथी वर्ड्सवर्थ की, विद सीरियस इलनेस इनको होता है दैट रेंडर्ड हर एन इनवैलिड अंटिल हर डेथ इन 1855। जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती उससे ये बिल्कुल एकदम डिसीज़ इनको घेर लेती है, बहुत ही सीरियस इनको इलनेस हो जाता है। 1855 में इनकी डेथ होती है। इन 1834 हिज इंटीमेट फ्रेंड, इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड सैमुअल टेलर कॉलेज, जिससे ये 1795 में मिलते हैं, तो 1834 में एसटी कॉलेज की भी डेथ हो जाती है। ओके, इन 1839 ही रिसीव्ड एन ऑनोररी डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये जो फैक्ट है मैं आपको बहुत ही पहले बता चुकी हूँ वर्ड्सवर्थ के बारे में। अभी जो वर्ड्सवर्थ की शायद फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी उसमें ये मैंने आपको बताया था कि 1839 में एंड 1838 में दोनों में ही इनको ऑनोररी डिग्री मिली थी। ठीक है, एक दरहम यूनिवर्सिटी से आई थिंक है और ये आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको मिला था। ठीक है,
इन 1843 वॉज नेम्ड पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। 1843 से 1850 तक ये पोएट लॉरिएट रहते हैं इंग्लैंड के वर्ड्सवर्थ, ठीक है, याद रखना है आपको। ऑन 23 अप्रैल 1850 23 अप्रैल में ही विलियम शेक्सपियर की डेथ होती है, ठीक है, 23 अप्रैल 1616 याद रखिएगा। ऑन 23 अप्रैल 1850 ही डाइड ऑफ प्लेरेसी। प्लेरेसी लंग्स से रिलेटेड एक डिसीज होता है, एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग अराउंड द लंग्स, ठीक है, इन्फ्लेमेशन का मीन्स है स्वेलिंग होना, सूजन होना, ठीक है, तो लंग्स में इनको दिक्कत होने लगती है। ही वॉज बरीड इन सेंट ओसवाल्ड चर्च। इनको कहाँ पे बरीड करा जाता है, मीन्स कि इनको कहाँ पे दफनाया जाता है, तो इनको बरीड करा जाता है सेंट ओसवाल्ड चर्च में, जो कि ग्रासमेयर में होता है, जहाँ पर ये शिफ्ट भी होते हैं 1799 में, याद आया, लेक डिस्ट्रिक्ट डफ कॉटेज, जहाँ पर ये अपनी बहन डोरोथी के साथ में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो ग्रासमेयर में ही इनको दफनाया जाता है। अ फ्यू मंथ्स आफ्टर हिज डेथ, इनकी डेथ के कुछ मंथ्स के बाद में इनकी जो विडो होती है ना, जिनसे ये मैरिज करते हैं ना, मैरी हचिंसन से, तो इनकी डेथ हो जाती है, तो इनकी जो विडो होती है मैरी पब्लिश्ड हिज लेंदी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम टू कॉलेज। मैंने आपको बताया था कि 1805 में पोएम टू कॉलेज ये फिनिश कर देते हैं, बट इसको पब्लिश नहीं करते हैं, ये कह करके कि रेक्लूज नहीं अभी कंप्लीट हो पाया है, तो पब्लिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब इनकी डेथ जब हो जाती है 1850 में, तो 1850 में फिर इनकी जो विडो होती है मैरी वर्ड्सवर्थ है, मैरी हचिंसन, ठीक है, तो वो पोएम टू कॉलेज को पब्लिश करवाती हैं, जो कि एक लेंदी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम होती है, ठीक है, एज द प्रेल्यूड, ठीक है, उसको नाम देती हैं द प्रेल्यूड, ठीक है, दो इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1805, जो 1805 में कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है, 1805 में कंप्लीट हो चुकी होती है, बट वो पब्लिश नहीं करवा पाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड 1850 में जब इनकी डेथ हो जाती है, तब इनकी जो पब्लिश नहीं हो पाई पोएम है ना प्रेल्यूड, यानी कि पोएम टू कॉलेज, वो मैरी हचिंसन या मैरी वर्ड्सवर्थ पब्लिश करवाती हैं 1850 में, ठीक है, जो इनकी विडो होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ही पब्लिश होती है फिर 1850 में, जो कि 1805 में कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड शेयर भी कर दें, क्योंकि जो भी प्रिपरेशन करना चाहता है लिटरेचर की, या फिर जो भी लिटरेचर पढ़ना चाहता है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, किसी भी वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, एंड इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिलेगी। देखिए सारे ईयर्स हैं, सारे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इनके बारे में, चाहे इनसे लाइफ से रिलेटेड हो जाएंगे, वर्क से रिलेटेड हो जाएंगी, जो मैरिज लाइफ है, सारा कुछ कवर किया है, और मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, तो प्लीज़ इसको शेयर करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। तो अभी वर्ड्सवर्थ ही हम लोग कवर करेंगे, तो वर्ड्सवर्थ के बारे में जो भी चीज़ें रह गई मैं आपको वो सारा कुछ बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।